हेलो बच्चों, तुम लोग को क्लास 12 में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज बताते हैं कंडक्टर क्या है, कंडक्टेंस किसको बोलते हैं, कंडक्टिविटी क्या, यही सब बताएंगे। ठीक है, तो बेटा लिखो कंडक्टर क्या है। तुमको मालूम है कि कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें आसानी से करंट पास हो सके, उसको बोलते हैं कंडक्टर। इसमें करंट आसानी से पास हो सकता है, करंट आसानी से कंडक्ट हो सके, उसको बोलते हैं कंडक्टर। और कंडक्टर बाबू दो तरह का होता है, ध्यान देना। एक होता है मेटालिक कंडक्टर, एक होता है मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर का मतलब होता है कि करंट पास हो लेकिन उसमें कोई केमिकल रिएक्शंस ना हो। केमिकल करंट पास हो लेकिन उसमें कोई केमिकल रिएक्शंस ना हो, उसको बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर। सिल्वर का वायर में करंट पास होगा लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। कॉपर का तार में करंट पास होगा लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। एल्युमिनियम के तार में करंट पास होगा लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, उसको बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर। मतलब सिल्वर एजी वायर है, इसमें करंट पास होगा लेकिन कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा। कॉपर वायर है, इसमें करंट पास होगा लेकिन कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा। एल्युमिनियम का वायर है, इसमें करंट पास होगा लेकिन कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा, उसको बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर। एक होता है बाबू इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है जिसमें केमिकल रिएक्शंस भी हो और करंट भी कंडक्ट करे, दोनों हो। इसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस भी होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स में केमिकल रिएक्शंस भी होगा और केमिकल रिएक्शन होने के बाद करंट भी क्या करे, पास करे। करंट भी क्या होगा इसमें बताओ, पास होगा। मतलब करंट भी क्या करे, कंडक्ट करवाएगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे ध्यान देना, बताते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। जैसे देखो, आपका मान लेते हैं, इसको क्या करो, एक कंटेनर है, इसमें रखो पानी, वाटर रखो, यहाँ डाल दो NaCl, नमक डाल दो NaCl। किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। जैसे पानी में जाएगा तो टूट जाए किस में, Na+ और क्या Cl-, आयन से टूट गया। मतलब ये केमिकल रिएक्शंस हुआ, आयन से डिकम्पोज हो गया, केमिकल क्या और रिएक्शंस हुआ। अब दो यहाँ इलेक्ट्रोड लेके, मेटालिक रोड लेके, इलेक्ट्रोड बोलो या मेटालिक रोड बोलो, तेरा मर्जी। मेटालिक रोड लेके मान लीजिए आपका नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और ये आपका नेगेटिव लेके अगर इसको बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव और आपका क्या ये नेगेटिव, तो क्या करंट कंडक्ट नहीं करता, बिल्कुल करता। तो ये केमिकल रिएक्शंस भी हो रहा है और करंट भी कंडक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स। प्लस को बोलते हैं एनोड बोलते हैं, ये तुम लोग को मालूम है। और माइनस क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ये भी तुम लोग को मालूम है। कोई दिक्कत, लिख लो। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शंस भी होगा और साथ में करंट भी क्या करे, कंडक्ट करे। इसे आपका NaCl सोल्यूशन है ना, एसिड सोल्यूशन है ना, बेस सोल्यूशन, इसी तरह क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स से लिख लो। NaCl सोल्यूशन ऐसे लिखो ना, ऐसे लिखो ना, सॉल्ट सोल्यूशन, सिंपली सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन जो प्लस माइनस टूटे, ठीक है। उसके बाद एसिड सोल्यूशन एंड क्या, बेस सोल्यूशन। ये पानी डालने पर क्या होगा, आयंस में टूटेगा भी और करंट भी क्या कंडक्ट करेगा। चलो चलो, अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, याद रखना। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह का होता है बाबू। इलेक्ट्रोलाइट्स ये दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ध्यान देना। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो पानी में 100% आयोनाइज्ड हो जाए। अगर मान लें NaCl को, ध्यान देना, हम पानी में डालेंगे वाटर में, तो ये बाबू 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा, 100% आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ एक भी मॉलिक्यूल्स नहीं बचेगा, सब आयंस में कन्वर्ट हो, किसमें, प्लस और माइनस में। उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब बता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हम उसमें करंट कंडक्ट करवाएंगे तो ज़्यादा कंडक्ट होगा। क्यों भाई, जितना ज़्यादा आयंस रहेगा उतना करंट कंडक्ट होगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपका NaCl हुआ, आपका सोडियम सल्फेट हुआ, पोटासियम सल्फेट, ये सब तरह का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। पानी डालने पर 100% आयोनाइज हो जाएगा तो करंट ज़्यादा कंडक्ट करेगा। आपका HCl सोल्यूशन हुआ, आपका H2SO4 सोल्यूशन हुआ, है ना, आपका नाइट्रिक एसिड हुआ। तो ये सब आपका क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, पानी डालने पर 100% पानी में टूट जाएगा आयंस में, वहाँ एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचेगा, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि इसको अगर मान लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर तुम पानी डालोगे तो वो 100% में आयोनाइज नहीं होगा, 100% में पानी में वो नहीं टूटेगा, तो आयंस कम बनेगा। आयंस कम बनेगा तो करंट भी कम कंडक्ट होगा। जितना ज़्यादा आयंस बनेगा उतना करंट कंडक्ट करेगा ना यार। चलो, तो जैसे एग्जांपल इसका क्या क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड्स, जैसे आपका ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड्स। जैसे इसको पानी में डालेंगे तो वहाँ फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी होता है, आयंस भी रहता है, मॉलिक्यूल भी रहता है। टूटेगा कि किस में बता, तो ये टूटता है CH3, C डबल बॉन्ड O, क्या O माइनस प्लस क्या H प्लस। ये 100% आयोनाइज नहीं हुआ, इसके अंदर आयंस भी है सोल्यूशन के अंदर और मॉलिक्यूल्स भी है। ठीक है, इसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपका ऐसे फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड क्या O है, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये आपका फॉर्मिक एसिड है। अगर इसको तुम पानी डालोगे तो 100% नहीं टूटेगा, फॉरवर्ड भी होगा, बैकवर्ड भी होगा। क्या बन जाए देखो, तो HC डबल बॉन्ड क्या रहे, O माइनस प्लस H प्लस, तो ये करंट भी कम कंडक्ट करेगा। एक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4OH। अगर तुम इसको डालोगे पानी तो ये फॉरवर्ड भी होगा, बैकवर्ड भी होगा। क्या होगा बता, तो ये क्या होगा, अमोनियम आयन NH4 प्लस, ये OH माइनस। ये सब तरह क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये 100% पानी में नहीं टूटता है, तो आपका आयंस कम बनेगा तो करंट भी कम कंडक्ट करेगा। इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, जिसको विनेगार भी तुम लोग बोलते हो, एसिटिक एसिड। इस तरह क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब पानी में कम आयंस में टूटता है, 100% नहीं टूटता है। लिख लो। चलो, अब हम बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो पानी डालने पर आयंस नहीं टूटता। जब आयंस नहीं टूटेगा तो करंट कहाँ से कराएगा कंडक्ट यार। जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कौन, इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट को जब पानी डालेंगे ना तो आयंस में नहीं टूटेगा, आयंस में ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तो करंट कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, आपका यूरिया हो गया, आपका सुक्रो चीनी हो गया, ये सब इस तरह क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। लिख लो। समझ में आ रहा है ना। अगर अच्छा लगता है वीडियो दोस्तों को फॉरवर्ड करो, है ना, चारों तरफ फॉरवर्ड करो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं तुम लोग को कंडक्टेंस क्या है। कंडक्टेंस जिसको हम लोग जी से जोड़ करते हैं, कैपिटल जी से। कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R, मतलब R का मतलब रजिस्टेंस। जितना रजिस्टेंस कम होगा उतना
कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। मतलब कंडक्टेंस का मतलब कि कोई भी आयनिक सोल्यूशन में करंट आसानी से कंडक्ट हो रहा होगा, वहाँ रेजिस्टेंस कम होगा, इसी बोलते हैं कंडक्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, इसी बोलते हैं कंडक्टेंस। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या हो सकता है बताओ? इसका एसआई यूनिट जो होगा रेजिस्टेंस में कितना होता है? ओम। तो 1/R क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस का होता है ओम इनवर्स, या इसको सीमेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस को सीमेंस बोलो या ओम इनवर्स एस, ठीक है, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस बोलते हैं। कोई भी आयनिक सोल्यूशन में आराम से करंट कंडक्ट हो रहा है, उसमें क्या रेजिस्टेंस कम है, इसी बोलते हैं कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी, ध्यान देना, कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं? या इसी बोलते हैं लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक क्या बोलते हैं रे बाबू? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग ऐसे कप्पा बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं। अब पहले समझो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या चीज़ है, ध्यान दो। मान लेते हैं एक सोल्यूशन इस तरह से, मान ले यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, एनोड और कैथोड। ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दोनों बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं, अब ये 100 ml है, और इसमें मान लेते हैं 500 आयन से, ध्यान देना। तो 100 ml वॉल्यूम में, पूरा वॉल्यूम 100 ml वॉल्यूम में जो 500 आयन्स मौजूद है, और वो जो आयन्स करंट को कैरी करवा रहा है, वो आयन्स जो करंट को कंडक्ट करवा रहा है या कैरी करवा रहा है, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 1 ml का बात किया जाए तो 1 ml कितना बताओ? 500 बाय कितना? 100 कट जाएगा, मतलब 5 आयन्स, और 5 आयन्स मतलब एक स्पेसिफिक वॉल्यूम, और कितना? 1 ml वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में जब आपको करेंट कंडक्ट होगा, जो करेंट क्या होगा? कंडक्ट होगा, उसी बोलते हैं लोग कंडक्टेंस बोलते हैं, या सॉरी कंडक्टिविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी कि 1 ml वॉल्यूम में, ठीक है, जो आयन्स मौजूद होगा, और वो आयन जो करंट को कैरी करवा रहा होगा एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में, और जो करंट को कैरी करवा रहा है उसी बोलते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको कप्पा नोट करते हैं, ठीक है। जैसे इसको और समझाते हैं, सुनो सुनो सुनो, पहले कंडक्टिविटी को कहता है, ध्यान देना, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मान लेते हैं एक कंटेनर है, इसमें आयनिक सोल्यूशन है, मान लेते हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं, 2 इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रोड की दूरी, दोनों की दूरी अगर लेंथ इसका 1 सेंटीमीटर हो, क्या हो? 1 सेंटीमीटर, दोनों की दूरी क्या? 1 सेंटीमीटर, और दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका मोटाई जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ये भी 1 सेंट, और ये भी तरह क्या बता? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर आपका प्लस, आपका माइनस, ठीक है। तो उस समय जो इलेक्ट्रोड जो यहाँ वॉल्यूम कन्वर्ट करेगा, और उस वॉल्यूम में जो जो आयन्स प्रेजेंट होगा, जो आयन्स प्रेजेंट होगा, वो आयन्स जो करंट को कंडक्ट करवाएगा, उसी बोलते हैं कंडक्टिविटी। मतलब 2 इलेक्ट्रोड की दूरी 1 ml, सॉरी 2 इलेक्ट्रोड की दूरी कितना? 1 सेंटीमीटर हो, और दोनों का इलेक्ट्रोड की जो मोटाई हो कितना हो?
1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और उस समय इस सोल्यूशन में डिप्ट करेंगे और जितना वॉल्यूम लेगा उस वॉल्यूम में जो आयंस मौजूद होगा और वो आयंस को जो करंट को कंडक्ट करवाता होगा उसी बोलते हैं कंडक्टिविटी। तुमको मालूम है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है वो तुमको मालूम है लेंथ इनटू एरिया होता है। तो लेंथ कितना बताओ आपका 1 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर, एरिया कितना बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1 cc बोलते हैं। हाँ इसी क्या बोलते हैं हम लोग 1 ml बोलते हैं। मतलब 1 ml वॉल्यूम में 1 ml जो रहेगा उस ml में जो आयंस मौजूद रहेगा और जो आयंस करंट को कैरी कराएगा या करंट को कंडक्ट करवाएगा और उसी को हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोलते हैं। लिख लो। चलो ये समझ में आ गया। अच्छा तुम लोग एक चीज़ जानता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तुम लोग मालूम है कि रेजिस्टेंस जो करंट को अपोज करता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और तुम्हें भी पढ़ा होगा रेजिस्टेंस 2 फैक्टर पर निर्भर करता है। लेंथ ऑफ वायर, जितना तार लंबा होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और जितना तार मोटा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। पढ़ा था ना क्लास 10 में। तो रेजिस्टेंस जो होता है बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है जो करंट को अपोज करता है ना, क्या होता है डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पर। दूसरा रेजिस्टेंस इन्वर्सली किसका होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पर, तार की मोटाई पर। ये दोनों जब कंबाइन कर देंगे तो आर डायरेक्टली क्या बताओ एल बाई क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। डायरेक्टली को जब हटाते हैं बाबू तो लगाते हैं रो इनटू एल बाई ए। इस रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। मतलब ये रो होता है ROW रो। और रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस लेकिन एक पार्टिकुलर लेंथ के लिए। जब तार की लंबाई अगर 1 सेंटीमीटर हो और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया मोटाई इसका अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और तार में जो करंट को अपोज करेगा उसी बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं। मतलब जब लेंथ कितना हो 1 सेंटीमीटर हो उसका एरिया कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो R इक्वल टू रो हो जाएगा। लिख लो। ठीक है। तो अभी हम पढ़े थे कप्पा। कप्पा का मतलब क्या कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी फार्मूला पढ़े अभी कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल जो फार्मूला होता है बाबू ये 1 बाय रो होता है कप्पा का। कंडक्टिविटी का ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस का कप्पा इक्वल 1 बाय रो होता है। तो यहाँ से रो निकालो तो कैसे निकालेंगे, रो निकाल लेते हैं, इसको मिटा दें। चलो निकालो तो ये एल है तो कितना हो बता क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बता तो आर ए इंटू क्या होगा रो एल होगा। तो रो एल इक्वल कितना होगा आर ए होगा। तो यहाँ से रो निकालेंगे क्या हो जाएगा आर ए भाई क्या होगा एल होगा। तो अब बताओ अगर तुम लिखोगे 1 बाय आर या 1 बाय तुम रो लिखोगे क्या होगा एल बाय क्या हो सकता है आर ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पुट कर दो तो कप्पा इक्वल टू 1 बाय रो का क्या निकला बताओ 1 बाय रो क्या निकला बताओ एल बाय क्या आर ए निकला। किसको लिख सकते हैं कप्पा इक्वल टू 1 बाय आर इंटू क्या लिख सकते हम लोग एल बाय ए लिख सकते हैं ना। ये तो कप्पा इक्वल टू 1 बाय आर को क्या बोलते हैं कंडक्टेंस बोलते हैं, इसको जी बोलते हैं। और एल बाय ए को बोलते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इसको बोलते हैं जी स्टार। तो कप्पा का फॉर्मूला निकल गया जी इंटू क्या जी स्टार। जी स्टार का मतलब क्या सेल कांस्टेंट। लेंथ क्या हो तुमको मालूम है कि 2 इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस कितना हो बोलो रे 1 सेंटीमीटर हो और ये इसका मोटाई दोनों रोड की मोटाई क्या बताओ
कितना बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो दोनों का रेशियो को L/A का रेशियो क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब L/A का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, सेल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम G स्टार से डिनोट करते हैं। लिख लो। तो आ गया कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। इससे तुमको न्यूमेरिकल बनेगा कप्पा इक्वल G इंटू G स्टार। लिख लो। अच्छा, कप्पा का यूनिट क्या हुआ देखो तो, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ कप्पा, SI यूनिट ऑफ कप्पा कितना है, कप्पा कितना देखो रे, कितना आया रे, 1/R इंटू क्या आया, L/A आया। तो 1/R रेजिस्टेंस होता है R का, तो क्या होगा, ओम इनवर्स। R का होता है, रेजिस्टेंस का होता है ओम, तो 1/R क्या होगा, ओम इनवर्स। या तो 1/R कंडक्टेंस बोलते हैं, और कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, सीमेंस भी होता है। लेंथ कितना, सेंटीमीटर, एरिया कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा एगो, क्या हो जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर इन्वर्स होगा। या तो लिख सकते हैं इसको क्या, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स लिख सकते हैं। लिख लो, ये लिखो या तो ये लिखो, तेरा मर्जी, क्योंकि R का होता है ओम होता है SI यूनिट, तो 1/R कितना होगा, ओम इन्वर्स होगा ना। तो सीमेंस लिखो या तो ओम इन्वर्स लिखो, बात बराबर है। लिख लो। चलो अब इसमें बात करते बेटा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा m से जोड़ करते हैं। ये होता है स्मॉल लैम्डा और ये होता है कैपिटल लैम्डा। ये लैम्डा m से जोड़ करते हैं। ये होता है क्या चीज़, ध्यान देना। तुमको मालूम है कि मोलर का मतलब होता है मोलारिटी, और तुमको मालूम है मोलरिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इनका 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना, कि 1 लीटर सोल्यूशन में जो तुम सोल्यूट डालोगे उस सोल्यूट का कंसंट्रेशन को हम मोलरिटी कहते हैं। चलो, तो मोलर कंडक्टिविटी कहता है, ध्यान देना, कि मान ले इसका जो वॉल्यूम होगा वो 1000 ml होगा। 1 लीटर का मतलब क्या है, 1000 ml। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन होगा। ठीक है, चलो, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, हम डालेंगे 1 मोल। क्या डालेंगे हम लोग, 1 मोल डालेंगे हम लोग, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमने डाल दिया 1 मोल ऑफ, क्या डाल दिया, NaCl। NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब यहाँ 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, इलेक्ट्रोड, मेटालिक इलेक्ट्रोड। ठीक है, उस समय दोनों इलेक्ट्रोड का जो लेंथ होगा आपका क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, और दोनों इलेक्ट्रोड की जो मोटाई होगा, उसका एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया बोलो, आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और अब कितना बताओ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और ये एनोड है तो क्या होगा, प्लस होगा, एक कैथोड क्या होगा, माइनस होगा। दोनों को बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, उस समय कि जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब 1 लीटर या 1000 ml सोल्यूशन में आएगा, और वो इस इलेक्ट्रोलाइट पर जितना आयन्स मौजूद होगा, और वो आयन जितना करंट को कंडक्ट करवाएगा, और उस समय 2 इलेक्ट्रोड की दूरी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, और दोनों इलेक्ट्रोड की मोटाई कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उसी बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। फिर समझो, कहता है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जब 1 लीटर सोल्यूशन में, मीन्स 1000 ml सोल्यूशन में आएगा, उस समय जो इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन्स मौजूद होगा, और उस समय जो करंट क्या करेगा, कंडक्ट करवाएगा, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। उस समय 2 इलेक्ट्रोड की दूरी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, और दोनों इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कंडीशन है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जब 1000 ml सोल्यूशन में जाएगा,
उस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन्स मौजूद होगा और वो आयन्स जब करंट को कैरी करवाएगा तो उसी बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। उस समय जो दो इलेक्ट्रोड लेंगे, दो इलेक्ट्रोड की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और दोनों का इलेक्ट्रोड की जो मोटाई है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ये कंडीशन होना चाहिए। तो उसी बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। मीन्स कि इसका मतलब क्या समझा कि सर वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहाँ प्रेजेंट बताओ, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट हो। उस समय जो इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन्स होगा, आयन्स मतलब कौन, प्लस और क्या माइनस, और ये प्लस और माइनस जितना करंट को क्या करवा रहा, कैरी करवा रहा होगा, जितना करंट को कंडक्ट करवा रहा होगा, जितना करंट को क्या करवा, कंडक्ट करवा रहा होगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। उस समय दो इलेक्ट्रोड का जो डिस्टेंस होगा ये आपका 1 सेंटीमीटर होगा और दोनों की जी मोटाई होगा आपका क्रॉस सेक्शन में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये कंडीशन होना ही चाहिए। और दोनों का दूरी कितना हो, दोनों का लेंथ यहाँ कितना होगा, दूरी आपका 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। चलो लिख लो। चलो इसका फार्मूला होता है बाबू, ध्यान देना, लैम्डा एम का फार्मूला होता है कप्पा इनटू वॉल्यूम होता है। अब तुमने पढ़ा, एक क्वेश्चन 1 मान लो इसको, तुमने पढ़ा कि सर मोलारिटी जो होता है कैपिटल एम से जो करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ क्या रे, मोल्स ऑफ क्या, सोल्यूट बाय क्या होता है यार, बोलो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें रे, ml मल्टीप्लाई बाय कितना, 1000। तो मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितना लिए, 1 मोल बाय वॉल्यूम, यहाँ इक्वल टू लिख दो, वॉल्यूम इंटू कितना 1000। तो बता क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, एम भी इक्वल टू 1000। तो भी इक्वल कितना लिखेंगे बताओ, 1000 बाय क्या लिखेंगे रे, एम, जहाँ भी है वहाँ 1000 बाय एम पुट कर सकते हैं। तो लैम्डा एम का एक फार्मूला निकल गया, कप्पा इंटू क्या रे, 1000 बाय एम। लिख लो, ये मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला निकल गया, इससे न्यूमेरिकल बनेगा। इसका जो एसआई यूनिट होता है याद रखना, लैम्डा एम का एसआई यूनिट होता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या होता है, मोल इनवर्स होता है, याद रखना, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखो और अच्छा लगता है दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।